जान बूझ साची तजै करे झूठ सोने वाकी संगत राम जी सुपने हूँ नहीं दे। संतों की बात सुनकर ऐसा लगता है कि कुसंग से बचे बिना भजन भाव में अभिवृद्धि नहीं होती, नहीं हो सकती। तभी श्री धुवदास जी ने भी कहा ना कि कुसंग पशु ते बचे, इससे बचना आवश्यक है, नहीं तो सारा परिश्रम व्यर्थ करा देता है थोड़ी देर का कुसंग। जैसे हम सत्संग की महिमा कहते हैं ना, एक घड़ी आदि में भी आद, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अगर सत्संग की महिमा है ना तो कुसंग का भी प्रभाव है। कैसे देखा जाता है कि कोई सद्मार्ग पर चल रहा है और बस सद्मार्ग पर चलते चलते, अब वो प्रारब्ध है, भगवत इच्छा है, क्या है, पर सद्मार्ग पर चलते चलते बस कुछ ऐसा दृश्य देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। किया नहीं कुछ, बस कुछ ऐसा देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था, और बस उसको देखकर मन में विकार उत्पन्न हुआ, और वो विकार उत्पन्न होते होते ऐसा समुद्रवत विशाल हो गया कि उसने पूरे जीवन को लपेट लिया। कहां से आरंभ हुआ कि बस आंख से कुसंग हो गया। ऐसा तो कई बार मैंने निवेदन किया ना कि कुसंग कान से भी होता है, आंख से भी होता है, विचार से तो होता ही है। जो देखोगे सुनोगे उसी का विचार भी करोगे। तो संतों की वाणी पढ़कर ऐसा लगता है, संतों का अनुभव जानकर ऐसा लगता है कि भाई इससे बचना परम आवश्यक है। इससे बचे बिना भजन भाव की वृद्धि नहीं है। आज किसी ने पूछा है कि ये जो प्रेम भाव है ये जीवन में ठहरे कैसे? यही तो विधि है इसकी, सत्संग करते जाइए और कुसंग से बचे रहिए। अच्छा, दोनों ही बातें बराबर महत्व रखती हैं। सत्संग तो कर रहे हैं लेकिन कुसंग से बचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं वो फलीभूत होगा, इसमें संदेह है? नहीं होगा, नहीं होगा। और मेरा अपना छोटा सा अनुभव तो ये कहता है कि सत्संग करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है कुसंग से बचना। हाँ, पर वो जो कुसंग से बचने का विवेक है वो तो सत्संग से ही आएगा ना। दो ही बात है ना, एक साधक तत्व है, एक बाधक तत्व है। साधन को करना है, बाधक से बच के रहना है, पर बाधक से बचे रहने की वो जो शक्ति है, वो जो विवेक है, वो साधन का अनुष्ठान करने से ही तो आएगा। तो संतों की बात पढ़कर सुनकर ऐसा लगता है कि बचना बहुत आवश्यक है, लेकिन प्रभु की कृपा के बिना इससे बचा नहीं जा सकता। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बरु भलवास नरक करि त्राता। करे नरक में रहना भला है भाई, दुष्ट संग जिन देहि विधाता। क्योंकि दुष्ट का संग तो जीते जी व्यक्ति को नरक में डाल देता है, फिर तो पल पल नरक है और जन्म जन्म का नरक है। इसीलिए कबीर कहते हैं प्रभु से, यानी जान बूझ साची तजय, जो जानकर बूझकर सत्य मार्ग का त्याग कर देता है और करे झूठ सो नेह। ऐसे लोग भी होते हैं, हाँ भाई होते हैं। मनुष्यों के रूप में मनुष्य भी हैं, मनुष्यों के रूप में देवता भी हैं, और मनुष्यों के रूप में असुर भी हैं। जान बूझ साची तजय और करे झूठ सो नेह। देखा है, मैंने भी देखा है ऐसा कि झूठ से ही प्रेम है, मिथ्या का ही विचार करेंगे, मिथ्या ही बात करेंगे। जब श्री आत्मदेव जी के प्रसंग की हम चर्चा कर रहे थे तो हमने चर्चा की थी ना, धुंधुली कैसी है, वो कैसी बहिर्मुखी वृत्ति है, वो सदा निरंतर मिथ्या की ही चिंता में लगी रहती है। जीवन बीत जाता है भाई, जीवन बीत जाता है, शरीर जर्जर हो गया है, अशक्त हो गया है, चलने फिरने की भी सामर्थ्य नहीं है, नाक से दिख रहा है ना कान से सुनाई दे रहा है, पर टटोलो मन को, टटोलो तो मन में क्या है, उसी संसार की प्रबल वासना है। क्या किया है? जीवन भर मिथ्या का ही चिंतन किया है।
इसीलिए विचार करना चाहिए। ये विचार तो अवश्य करना चाहिए जो ये सोचता है कि कभी आगे जाकर भजन करूंगा। कैसे करोगे भाई, हमको भी तो बताओ, हम भी थोड़ा मौज ले लें, हम भी आज घूम फिर लें। कैसे कैसे करोगे कल भजन? अगर आज आरंभ नहीं करोगे तो कल कैसे करोगे? नहीं होगा भाई, कल नहीं होगा। नारद जी तो भक्ति सूत्र में कहते हैं कि ये जो विकार है, कह रहे ऐसे बिंदु की तरह आता है जीवन में, नन्हा सा बन के आता है जीवन में, प्रवेश कर जाता है और कह रहे बिंदु की तरह आता है और फिर देखते ही देखते सिंधु का रूप धारण कर लेता है और पूरे जीवन को लपेट लेता है। और जिसका आज बिगड़ा भाई, उसका कल तो बिगड़ ही गया। जिसका आज बिगड़ रहा है उसका आने वाला कल तो बिगड़ ही गया। आने वाला कल क्या है? आज हमारे लिए गए निर्णय का परिणाम ही तो आने वाला कल है। आप पंडित के पास जाते हो, महाराज भविष्य बता दो। अरे भविष्य की रचना करने वाले तो आप ही हो, जो आज कर रहे हो वो कल भविष्य है। इसलिए कल परसों मैं आपसे कह रहा था, जो कल गया उसको भी छोड़िए और जो आने वाला है उसकी चिंता ना करिए, आज को संभालिए। आज का दिन संभल जाए। इसलिए कभी आपसे मैंने कहा था, बड़ी अच्छी लगी, संतों की बात है, उनका अनुभव है कि भाई प्रभु से यही कहिए, श्री जी से यही प्रार्थना करिए, आज भजन हो जाए। आज की कृपा से कल हो जाएगा, कल की कृपा से परसों हो जाएगा, आज हो जाए। तो संत कह रहे हैं कि प्रभु सत्संग भी आपकी कृपा से होगा और अगर कुसंग से बचेंगे तो भी आप ही की कृपा से बचेंगे। यानी जान बूझ सांची तजय और करे झूठ सो नेह, ताकि संगत राम जी सुपने हूं नहीं दे। और यहीं से मैंने कहा था कि किसी दिन सत्संग न मिले ना तो आप सोचो कि आज तो समय है, चलो आज ऐसे किसी से मिल लेते हैं, बोल लेते हैं, बतिया लेते हैं। तो मैं तो कहूंगा भाई चादर तान के सो जाओ। पर अनावश्यक चर्चा, अनावश्यक वार्ता संसार की मत करो। साधक के लिए तो ये भयंकर हानिकारक है, भयंकर परिणाम लेकर आने वाली है ऐसी असत चर्चा। मानना पड़ेगा आपको कि जैसे ही देखते सुनते रच बस गया है संसार हमारे भीतर, को उठाकर थोड़ी डाला है संसार भीतर हमने। ये जो आंख हम बंद करते हैं, खोलते हैं, सोते हैं, जगते हैं, आते हैं, जाते हैं, उठते बैठते बिना प्रयास जो ये भजन हो रहा है संसार का, कैसे हो रहा है? वो देखते सुनते अभ्यास ही तो हो गया है हमको। अच्छा, एक अभ्यास को तोड़ने के लिए दूसरा अभ्यास करना पड़ता है। कभी कभी कोई वृत्ति हमारे स्वभाव में आ जाती है। मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं कि नाउ दिस इज द पैटर्न। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि कोई चीज उसकी वृत्ति में आ गई है, उसके स्वभाव में आ गई है, अब उससे मुक्त होना बड़ा कठिन है। अब उसको तोड़ने के लिए कोई नई वृत्ति, कोई नया अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये अभ्यास में आ गया है ना संसार, अब दूसरा अभ्यास करना पड़ेगा। ये जो अंधेरा हो गया है इसको हटाने के लिए अब क्या चाहिए? अब नाम का मणि दीप चाहिए। अब सत्संग में जो संतों के बोल है ना, कल भी मैंने कहा था, वो ज्योति स्तंभ है। अब वो ज्योति स्तंभ चाहिए अंदर का अंधेरा दूर करने के लिए। अभ्यास करना पड़ेगा भाई। साइकिल चलाना सीखे होंगे आप कभी ना कभी जीवन में। अब जो साइकिल चलाना सीखा होगा वो गिरा भी होगा, बिना गिरे तो सीखता नहीं। पहली बात तो यह है कि बिना गिरे सीखा नहीं जाता, और सीखने के बाद कभी गिरेंगे नहीं ऐसी कोई गारंटी नहीं है। सीखने के बाद भी गिर सकते हैं। जिसको गाड़ी चलाना आता है, यहां वहां तो भाई उससे भी लग जाती है ना गाड़ी, और फिर खुद से ना लगे, कभी कभी सामने वाला आकर और कर देता है हमको आहत। क्या करोगे? क्या सड़क पर चलना छोड़ दोगे? नहीं भाई, ये तो सब होगा, होता रहेगा। सावधान रहना है, सावधान रहना है। और सावधानी का नाम ही साधना है। साधना ही सावधानी है और सावधानी ही साधना है। पहली बात तो यह है कि साधना ही सावधानी है, पर उससे भी जोरदार बात यह है कि सावधानी ही साधना है। तो साधक को तो विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। इसीलिए सेवक जी ने पहले यह बताया भाई किसका संग करना है, और फिर यह बताया किसके संग से बचना है। दुष्ट परिहरो दूर, भजत भज श्री हरि राधा। अभिमानी, गर्विष्ठ, लोभ, मद मत्त, अगाधा। मदांध हो जाता है व्यक्ति। धन आएगा तो मदांध हो जाएगा, रूप आएगा तो मदांध हो जाएगा। बुद्धि का बल अधिक होगा तो मदांध हो जाएगा। आप देखो जो पहलवान होता है वो ऐसे अटकता फिरता है लोगों से, वो जो उसका बल है ना,
बल है वो एक प्रकार का क्षोभ उत्पन्न करता है अंदर। ऐसे जो लोग पंडित हो जाते हैं, अनेक अनेक शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, अब वो किसी से चर्चा वार्ता तर्क वितर्क वाद विवाद किए बिना उनको चैन नहीं पड़ता है। ये जो शास्त्रार्थ होते हैं ये सब इसी का ही तो परिणाम है। नहीं तो जो वास्तविक विद्या है, जिसका संकेत श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाष्टक के प्रथम श्लोक में करते हैं, वो जो वास्तविक विद्या है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। जो वास्तविक विद्या है ना, वो तो परम सुख की ओर, शांति की ओर, मौन की ओर और गहन गंभीर एकांत की ओर लेकर जाने वाली है। ये जो पुस्तकों की विद्या है ये तो भीतर कोलाहल मचा देती है। 4 किताब आप पढ़ लो, अब जब तक आप सुनाओगे नहीं आपसे रहा नहीं जाएगा, क्योंकि वो पचने वाला ज्ञान नहीं है ना। ध्यान रखना, जो बाहर से भीतर आ रहा है वो भीतर कुछ करके बाहर भी जाएगा। प्रकृति का जो नियम है, सिद्धांत है, प्रकृति की जो संरचना है वो तो ऐसी है ना, वो सबका सब भीतर नहीं रहेगा। वो आप बाहर से भीतर डालोगे तो वो भीतर से बाहर भी जाएगा। तो जो यहां वहां से इकट्ठा किया जाता है ये तथाकथित ज्ञान या ये जानकारी, ये भीतर हलचल करती है। शरीर का बल बढ़ेगा तो भी ऐसी हलचल होगी, बुद्धि का बल बढ़ेगा तो भी ऐसी हलचल होगी, धन का बल बढ़ेगा तो भी ऐसी हलचल होगी। पुराणों में हम पढ़ते हैं कि देवता गंधर्व जब उन्मादी हो जाते हैं तो ऋषि मुनियों का अपमान कर बैठते हैं। देवराज इंद्र अपने गुरु श्री बृहस्पति जी का ही अपमान कर बैठे। दुर्वासा आ रहे थे भगवान का दर्शन करके, माला मिली, प्रसादी माला श्री दुर्वासा जी को मिली। इंद्र आ रहे थे, अब दुर्वासा जी ने देखा देवराज हैं, इनका कुछ स्वागत सत्कार कर देते हैं। अब देवराज इंद्र को वो अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी ने दे दी। अब देखा जाए तो पहले तो वो भगवान की प्रसादी माला है, फिर अब तो संत का प्रसाद है, वो तो परम प्रसाद हो गया। जो भगवान से मिलता है उसको प्रसाद कहते हैं, जो संत से मिलता है उसको महाप्रसाद कहते हैं। भगवान को प्रभु कहते हैं ना, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनको महाप्रभु कहा जाता है। वो महाप्रभु हैं, वो प्रभु को देने वाले हैं। तो वो तो प्रसाद है जो भगवान से मिला है, लेकिन वही प्रसाद पहले प्रभु से प्राप्त होकर फिर संत आपको दे रहा है, फिर तो वो महाप्रसाद है। पर इंद्र अपने मद में थे, पद का मद। अब इंद्र के पास त्रिलोकी की संपत्ति है भाई। आप कभी स्वर्ग लोक के वैभव का वर्णन पढ़ो किसी पुराण में उठाकर, आपकी बुद्धि चकित हो जाएगी, कैसा स्वर्ग लोक का वैभव है। यहां तो संसार की 2 कौड़ी की चीज मिल जाए तो आदमी अपने आप को जाने क्या समझने लगता है, और इंद्र के पास तो त्रिलोकी की अतुल संपत्ति। इंद्र मदांध थे, दुर्वासा ने प्रसादी माला दी, इंद्र को सत्कार करना नहीं आया। और इंद्र ने कहा हाँ ठीक है, माला ही तो है, फूलों की माला है। इंद्र ने ऐरावत को पहना दी। ऐरावत के मस्तक पर जैसी माला पड़ी, ऐरावत तो अब वो तो गजई है, तो उसका तो स्वभाव ही है मत रहना। ऐरावत ने देखा कि मस्तक पर क्या अगर पड़ा, ऐरावत ने मस्तक हिलाया, माला नीचे गिरी और ऐरावत ने वही माला पैरों तले कुचल दी। अब सामने भी दुर्वासा थे। दुर्वासा ने कहा मूढ़ इंद्र, तो भगवत प्रसाद का ऐसा अनादर करता है, तो अपनी राज्य लक्ष्मी से ऐसा मदांध हो गया है। जा तू अभी हतश्री हो जा, तेरी सारी श्री, तेरी सारी संपत्ति, तेरी सारी कीर्ति अभी के अभी रसातल में चली जाए। अब तो इंद्र घबराए, अब तो क्षमा याचना करते हैं। फिर दुर्वासा ने कहा कि क्षमा नाम का शब्द तो हमारे शब्दकोश में ही नहीं है, हमने तो जो कह दिया सो कह दिया, क्षमा नहीं करना जानते हैं, वो तो दुर्वासा ही है। तो ये जो मद है ये अंत में पतन कराने वाला है, और ऐसे मदांध व्यक्ति का संग साधक का पतन कराने वाला है। इसलिए कहा, चुन चुन कर बता रहे हैं श्री सेवक जी, अभिमानी, जिसको रूप का अभिमान हो, विद्या का अभिमान हो, बुद्धि का अभिमान हो, बल का अभिमान हो, धन का अभिमान हो, कह रहे ऐसा अभिमानी और गर्विष्ठ, लोभ मद मत अगाधा, दुष्ट परिहरो दूर, भजत भज श्री हरि राधा। और इनसे दूर रहने के लिए जब ये निकट आएंगे, और आएंगे क्योंकि भरा है ना संसार, तो इन्हीं से भरा है, ये निकट आएंगे, तुम कहां जाओगे, तुम कैसे रोकोगे। रोकने के लिए आपके पास कोई बड़े वेग से, बड़ी गति से चला आ रहा हो तो उसको रोकने के लिए बल चाहिए ना, रोकने के लिए शक्ति चाहिए। कैसे रोकोगे जीवन में आती इन विकारों की आंधी को। साधक के जीवन में ये जो विकारों के तूफान आते हैं, कैसे रोकोगे, कैसे उस समय स्थिर रहोगे।
डटे रहोगे, वही डटा रहेगा ना जिसकी जिसकी जड़ मजबूत होगी। तुलसीदास जी कह रहे हैं जड़ नीके गए, इसकी जड़ मजबूत होगी वही तो डटा रहेगा। इसलिए आरंभ में मैंने कहा विकार से, कुसंग से बचने का उपाय ही सत्संग है। सत्संग से ही कुसंग से बचने का विवेक मिलता है, बल मिलता है, धैर्य मिलता है। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज अब हम क्या करें, अब तो समाज ऐसा हो गया कि भजन करने वाला जो है वो तो बिल्कुल अलग थलग पड़ जाता है। जो आज की तथाकथित सोसाइटी है, बोले हम लोग तो अब सोसाइटी में मूव ही नहीं कर सकते, हम तो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। और मैं समझता हूं ऐसा होता है, ऐसा है। अब भाई ऐसा यदि है और ऐसा यदि हो गया है या हो रहा है तो भाई वहीं जाकर तो अब नहीं चिपट सकते उनसे, क्या करोगे? अपने आप को अलग रखना है। अब अपने आप को अलग रखने के लिए, भीड़ से अलग रहने के लिए आपको भीतर का बल चाहिए। और मैं तो वैसे भी ये समझता हूं भीड़ का हिस्सा बन जाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। जहां सब जा रहे हैं ले आप भी चलो, इसी को ही तो भेड़ चाल कहते हैं ना। सब जा रहे हैं आप भी चलो। देखो कितना बड़ा ये आश्चर्य है, हम अपनी आंख से देख रहे हैं। एक समय ऐसा था जब मदिरा पीने वाले व्यक्ति को यहां वहां छुपना पड़ता था। आज ऐसा समय आ गया जो व्यक्ति नहीं पीता है उसको अपने आप को सही प्रमाणित करना पड़ता है उन लोगों की भीड़ में। ऐसा समाज हो गया, ऐसी विकृति समाज में आ गई और कितनी तीव्र गति से आ गई और आती जा रही है और आगे पता नहीं क्या होगा। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा था भाई मार्ग तो कठिन है, ये कठिन मार्ग है, बीहड़ बाट है, सो छोड़ना नहीं। इस सत्य के, इस भजन के, इस भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए जो उत्साह, धीरज और निश्चय चाहिए मिलेगा कहां से? सत्संग से ही तो मिलेगा, संत से ही तो मिलेगा। वही आपको धीरज भी देगा, वही आपको प्रोत्साहित भी करेगा और उसी की सन्निधि में निश्चय भी बना रहेगा। नहीं तो भाई बड़ा प्रबल आवेग है, माया का बड़ा प्रबल आवेग है, तो छिन्न भिन्न कर देती है, सब ज्ञान ध्यान बह जाता है और बड़ी तीव्र गति से समाज में संस्कारों का ह्रास हो रहा है। और एक और बात मैं आप ही से पूछता हूं, जो कार्य अधिक लोग कर रहे हैं, केवल अधिक लोगों के करने से तो कोई कार्य ठीक नहीं हो जाता ना। आज अगर अधिकतर लोग अगर न करने योग्य कार्य करने लगे तो अधिक लोगों के करने से तो वो ठीक नहीं हो जाएगा ना। ये तो राजनीति में चलता है भाई, जिसके पास बहुमत है वही विजेता है, पर धर्म में तो ऐसा नहीं है। धर्म में ऐसा नहीं है। इसीलिए भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, कठिन है भीड़ से अलग अपने सिद्धांत पर बने रहना। और उस अपने सिद्धांत पर बने रहने का बल, शक्ति, वो साहस, वो निश्चय, वो आपको सत्संग से मिलेगा। इसलिए मैं अपने युवा श्रोताओं से तो ये बात विशेष रूप से कहता हूं, बार बार कहता हूं। जयपुर के सत्र में भी हमने बड़े विस्तार से इस पर चर्चा की। मैं मानता हूं कि ये कठिन है, पर भाई अपने आचरण की पवित्रता बनाए रखना। आचरण पवित्र रहा तो ही जीवन में शक्ति रहेगी, तो ही जीवन में उत्साह रहेगा, नहीं तो हतोत्साहित हो जाओगे। एक परीक्षा में फेल हो जाता है और बालक सोचता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। वो भीतर से कितना दुर्बल है, वो कितना निर्बल है भीतर से, उसके पास आत्मबल नाम की कोई वस्तु नहीं है। और आज की शिक्षा पद्धति ऐसी है, मैं बिल्कुल निसंकोच होकर कह रहा हूं, आज की शिक्षा पद्धति ऐसी है और ऐसी होती जा रही है जहां संस्कार के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है। जहां संस्कार के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा है। ये ऐसे वातावरण में हम कहां जाएंगे भाई? हम अपने भाव का पोषण कैसे करेंगे? एक ही विधि है कि गुरु चरणों से लगे रहना, सत्संग में बने रहना। नहीं तो हमारे भाव को पोषण मिलेगा कहां से? कहां से आहार मिलेगा? भजन करने का वो बल, शक्ति कहां से आएगी? तो दुष्ट परिहरो दूर, भजत भज श्री हरि राधा। कह रहे इनको दूर कैसे रखोगे? भजत भज श्री हरि राधा, भजन से ही इनको दूर रखा जा सकता है। और बड़ी अच्छी बात है, मैं तो देखता हूं कि ये लोग ऐसे हैं, ये जो कुछ लोग हैं या बहुत लोग हैं या जितने भी लोग हैं, ये लोग ऐसे हैं कि माथे पर तिलक हो, हाथ में माला हो तो उसको तो ऐसे अस्पृश्य समझते हैं। अच्छी बात है। कल मैं आपसे कह रहा था ना, गोस्वामी जी सबसे पहले खल वंदना करते हैं, फिर खल कहते हैं हम तुम्हारी वंदना से प्रसन्न हैं, क्या मांगते हो? बोले बस आप हमसे दूर रहिए, यही मांगते हैं आपसे। तो लड़ना झगड़ना तो किसी से नहीं भाई। ये तो मैं आपसे बार बार कहता आया हूं कि इस गुत्थी को उलझाना नहीं, मन किसी से उलझाना नहीं, लड़ना झगड़ना किसी से नहीं। बुद्धि से, विवेक से अपना कार्य साध लेना। अपना कार्य साधने वाला ही बुद्धिमान है। अपना कार्य बनाते चलना, मन ही मन
मन ही मन एक एक दूरी बनाकर चलना, मन को उस पाले में उछलने मत देना। एक और बात ध्यान रखना, एक बार मन हाथ से निकला, एक बार, अनेक बार नहीं, एक बार मन हाथ से निकला, फिर टिकाने अब आएगा, कब आएगा और आएगा भी कि नहीं आएगा कहा नहीं जा सकता, नहीं कहा जा सकता। जहां तक हो सके वहां तक तो यही प्रयास करना, सत्संग में बने रहना और सत्संग की कृपा से दुष्ट परिहरो दूर, भजत भज श्री हरि राधा, भजत भज श्री हरि राधा। फिर आगे कहते हैं, श्री राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब हो, जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं हो। फिर सेवक जी महाराज प्रसाद दे रहे हैं कि यदि एक बार सत्संग में स्थिति सुनिश्चित हो गई, एक बार यदि आपको ये समझ में आ गया भाई ये करना है ये नहीं करना, एक और बात, जाको है जासो मन मान्यो। एक बात तो आप मान लेना, यहां कोई किसी की मानता नहीं है, मानते सब अपने मन की हैं। ये तो ऐसे कहने की बात है, मैं कहूं आप मुझे मानते हो या आप किसी और को मानते हो, कोई किसी को नहीं मानता है, व्यक्ति अपने मन की मानता है। जहां मन जाता है वहां पीछे पीछे हो जाता है। जो आपको करना है वो ध्यान से सुनना, जो आपको करना है वो आप करेंगे, और जो आपको नहीं करना है वो आपसे कोई नहीं करा सकता, वो आपसे कोई नहीं करा सकता। मूल में आप हैं, आपकी स्वीकृति है, चेतन आप हैं, परमात्मा का अंश आप हैं, आपकी स्वीकृति है। आपको जो करना है वो आप करेंगे, जो नहीं करना है वो आप नहीं करेंगे। एक बार आपको समझ आ जाए, एक बार बोध हो जाए, भाई मेरा हित इसमें है, ये मेरे हित का मार्ग है, यही सतमार्ग है, ये सत्संग जो है ना इसी से मेरा हित है, इसी में मेरा कल्याण है, एक बार समझ आ जाए फिर आपको कोई हटा नहीं सकता वहां से। ये जो पूछने वाले लोग होते हैं ना, इसीलिए मैं उत्तर नहीं देता ऐसे प्रश्नों का। अब जैसे कल किसी ने पूछा कि गृहस्थ में रहूं या भजन करूं, भाई या तो आप ये पूछते कि गृहस्थ में रहकर भजन करूं या एकांत रहकर भजन करूं, ये बात पूछते तो कुछ समझ भी आता। आप तो प्रश्न ही क्या पूछ रहे हैं, गृहस्थ में रहूं या भजन करूं। भाई ठीक है, आप कहोगे तो भजन कर लेंगे, नहीं तो कूद ही जाएंगे संसार में, फिर तो पीछे मुड़ के देखेंगे ही नहीं। ये तो कोई बात नहीं हुई। या तो आप ये प्रश्न करो भाई यहां रहकर भजन करें या वहां रहकर भजन करें, ये तो कुछ समझ में आता है, कोई उत्तर दे। अब उस प्रश्न का क्या उत्तर दें जिसको जो ये अच्छा और आगे विडंबना देखो, व्यक्ति कह रहा है मुझे धर्म का प्रचार और करना है। ये तो ऐसा हुआ कि मैं कुएं में गिरा हूं और मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे निकालो, मैं ये चिल्ला रहा हूं मुझे किसी को निकालना है। अरे निकालो तो पहले आप तो निकल आओ, पहले अपने जीवन का निर्णय तो हो जाए, पहले अपना समाधान तो हो जाए। तो ऐसे भाई अनेक अनेक विचारों के भ्रम में व्यक्ति पड़ा रहता है और समय हाथ से जाता है और जा ही रहा है। और मैं तो 1000 बार यहां से कह चुका, मेरी समझ में तो यही आया कि दुविधा से बड़ी जीवन की और कोई पीड़ा नहीं है। मानव जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा दुविधा है। जब तक वो दुविधा में है ना तब तक वो कहीं का नहीं है, वो जी ही नहीं रहा भाई, उसका जीवन जीवन ही नहीं है जब तक उसके जीवन में दुविधा है। एक मार्ग तो हो, मार्ग तो स्पष्ट हो जाए कि ये मेरा मार्ग है, इस पर चलना है, फिर किंतु परंतु ना हो। मैं यही आपसे कह रहा हूं, एक बार हमको ये समझ में आ जाए कि भाई यही सत्य मार्ग है, फिर आपको कोई नहीं हटा पाएगा। जिनको बोध हो गया सत्संग की कृपा से, ये तो कह रहे को निंदत को बंदत, ये तो चलता ही है और चलता रहेगा। मीरा जी कहती है राम नाम रो झाज चिलास्या और भव सागर तिर जास्या री माई, मीरा दासी सांवल गिरिधररी मैं तो चरण कंवल लिपटास्या री भाई। वो कह रही है अब बरजी मैं काऊ की नहीं रहूं, अब मैं किसी के रोके नहीं रुकूंगी, मेरो मन लागो हरिजी सू, यानी अब ना रहूंगी मैं अटकी। ये बहुत जन्म हो गया ऐसी अटकते आप लोगों की, सबकी बात सुनते सुनते। मीरा जी कह रही हैं ये संसार सगा नहीं कुया और साचा सगा गिरधर जी। बात समझ में आ गई हमको। इसीलिए कई बार मैं आपको कहता हूं थोड़ा धीरज रखिए, अपने मन में परिपक्वता आ जाने दीजिए, मन परिपक्व हो जाए, फिर आपको कोई हटाने वाला नहीं है। फिर मार्ग की कोई प्रतिकूलता आपका मार्ग रोक नहीं पाएगी, अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाएगी। पर पहले अपनी गति में वो वेग आने दीजिए। गंगा जी बड़े वेग से आती है ना, तभी वो मार्ग में आने वाली चट्टानों को काटती हुई अपना मार्ग बनाती है, बड़े वेग से आती है।
अगर वेग ना हो तो मार्ग नहीं बना सकती हैं। तो ऐसे हमारे भाव में, हमारी गति में पहले वो परिपक्वता, पहले वो वेग आए, जिससे आने वाली कोई भी बाधा हमारा मार्ग ना रोक सके। इसलिए मैं कहता हूं भाई, जहां हो वहीं रहकर भजन साधन करते रहो। जिस दिन मन परिपक्व हो जाएगा उस दिन आप मुझसे पूछने नहीं आओगे कि यहां रहें या वहां रहें। भजन करने वाला पूछने नहीं जाता है किसी से, उसको तो चल देना है, वो तो चल देता है। बस मैं आपसे ये कहता हूं कि वहां तक आप जाइए, पहले स्वयं जाइए, जहां है वहीं रहकर पोषण देते रहिए अपने भाव को परिपक्व करते रहिए। पूछने बच जाइए किसी से। आप ठाकुर जी से पूछने जाओ प्रभु हम आपका भजन करेंगे, बिल्कुल मत करो, वो तो ऐसे ही है। अरे मीरा जी जैसा भजन कोई करेगा, कोई कर सकेगा। अंतिम क्षण है वो जीवन के, अब तो मिलन की बेला निकट है। और वो ब्राह्मण आए, 100 ब्राह्मणों को भेजा ना राणा विक्रमादित्य ने कि जाओ उनको लिवा लाओ, क्योंकि मीरा जी के बाहर पग धरते ही मेवाड़ में तो दुर्भिक्ष पड़ने लगे, अकाल पड़ने लगे, वो तो प्रजा त्राही त्राही करने लगी। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। सब बड़े बूढ़ों ने समझाया राणा को कि तुम्हारी मति मारी गई, भगवान के भक्त का अपमान किया, अनादर किया। अब इस भूमि को उस शाप ताप से मुक्त कराने वाली वो स्वयं है। वो यहां आए, वो पग यहां दोबारा धरें तो ये मेवाड़ की धरती पवित्र होगी। अब जब उसको सुध आई तो उसने भेजा ब्राह्मणों को। अब ब्राह्मणों ने तो कहा कि हम तो यहां अनशन करके बैठे हैं, आपको लेकर ही जाएंगे। मीरा जी गई श्री द्वारिकाधीश के सन्मुख, रणछोड़ राय जी से पूछा कि ब्राह्मण लेने आए हैं, क्या करूं? ठाकुर जी ने तो एक क्षण नहीं लगाया, बोले चली जाओ। माने प्रभु को कुछ लेना देना नहीं है भाई, आप भजन करो मत करो, आप उनके पास रहो मत रहो। यहां तो क्या चाहिए, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे सरक सरक तुम ही पे आओ। पहले कभी यहीं से मैंने कहा था कि आप ये प्रतीक्षा मत करना जब ठाकुर जी बुलाएंगे तब जाएंगे। और क्यों बुलाएंगे? वो कौन हो तुम? क्यों बुलाएंगे? सोचा है कभी क्यों बुलाएंगे? वो तो अपने निजानंद में मग्न है, उनको क्या पड़ी है किसी को बुलाने? वो तो किसी को नहीं बुलाते, आपको हमको क्या, वो तो किसी को भी नहीं बुलाते। कोई प्यार से बुलाए तो उसके चले तो जाते हैं, बुलाते किसी को नहीं वो। आप जन्म जन्म यहीं रहो, ये सब चटक मटक उन्होंने हमारे लिए तो बनाई है, खूब देखो इसको, खाओ पियो मौज करो, ये हमारे लिए संसार बनाया है उन्होंने। वो क्यों बुलाएंगे? वो नहीं बुलाएंगे। क्यों 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 कहा है प्रभु ने, जो चली है तू एक पग तो चली हो पग 60। पहले एक पग तू चल, एक तो तुम चलो, एक पग की तो वो प्रतीक्षा करते हैं। कोई बुलाए तो जाएंगे, जब तक कोई नहीं बुलाए तब तक वो उनका कितना भी आत्मीय क्यों ना हो, देखते ही तो रहे, विवश थे। द्रौपदी का अपमान देखते ही तो रहे, पर क्या करते? भाई वो बुलाए तो हम जाएं, बिना बुलाए तो हम नहीं जाते, ये तो उनका स्वभाव है। एक आवाज तो कोई लगाएगा तब सुनेंगे। तो आप ये तो कभी मत सोचना भजन कराएंगे ठाकुर जी करेंगे, बुलाएंगे तब जाएंगे, ऐसा दिन नहीं आता है कभी। चलिए उठिए, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, एक कदम बढ़ाइए प्रभु की ओर। और अगर ईमानदारी से आपने एक कदम बढ़ाया है, ये बात मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूं, ईमानदारी से एक पग आपने यदि प्रभु की ओर बढ़ाया है, फिर बाकी सारी यात्रा प्रभु स्वयं ही करके आते हैं, फिर प्रभु ही चल कर आते हैं। एक पग प्रभु के लिए, एक पग जो बढ़ाया है आपने। इसलिए कुछ 2-3 दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि भाई यहां आते हो ना, आपका आने का जो वो संकल्प है वो इसको आपकी आध्यात्मिक यात्रा बना सकता है, वो इसी सत्संग को श्रेष्ठ साधन बना सकता है। ये जो आते हो आप यहां किसके लिए जा रहे हैं कि सत्संग का फल क्या है? कृष्ण दर्शन लालसा, भगवत मिलन की इच्छा प्रगाढ़ हो। इच्छा सब करा लेती है भाई, संसार की इच्छा झूठ सच छल कपट सब करा लेती है कि नहीं? ये जो संसार की इच्छाएं हैं इनको पूरा करने के लिए छल कपट पाप झूठ सब तो करता है व्यक्ति, करता चला जाता है, इच्छा सब करा लेती है। इसीलिए इसे कहा जाता है इच्छा शक्ति, इच्छा ही सबसे बड़ी शक्ति है।
जिसको प्रभु से मिलने की इच्छा है वो न तो किसी से मुहूर्त शोधन कराता है, न किसी से जाकर पूछता है भाई करूं कि नहीं करूं, यहां रहूं कि वहां रहूं। वो तो करता है और करता ही चलता है। तो ये एक पग आपका ये बड़ा श्रेष्ठ साधन हो सकता है। तो सेवक जी फिर प्रसाद देते हैं। यदि सत्संग में स्थिति सुनिश्चित हो गई, हमको बोध हो गया भाई यही करना है, फिर कहते हैं कि ऐसा यदि हो जाए, राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब हो, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं को। एक बार संत का भरोसा हो जाए, एक बार संत सहारा बन जाए। द्वारे पे दीप जले तेरे, इसीलिए संत कहते हैं अरे क्यों नहीं करता। द्वारे पे दीप जले तेरे, क्यों ना अपना दीप जलाए, अपना दीप जलाए। जब संत सहारा बन जाए, जब संत सहारा बन जाए, फिर काहे मन घबराए, काहे मन घबराए। अच्छा, यहां पहली पंक्ति ये संकेत कर रही है कि दोनों ही प्रकार के विघ्नों से बचना है, शुभ अशुभ। अब कोई पूछे शुभ भी विघ्न होता है? विघ्न शुभ नहीं होता, पर शुभ विघ्न होता है। आप विचार करो, ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बोलते तो सब हैं, सब बकते रहते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, है ना, सब यही बोलते हैं। छोटा सा बालक भी उसको यहां बैठा दो, वो यही कहेगा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। वो सबको याद है, मुझे भी याद है, आपको भी याद है। पर देखो ये कितनी बड़ी विडंबना है, जिस कार्य से आत्म पीड़न होता है, जिस कार्य से आत्मा पीड़ित होती है, हम वही कार्य करते हैं और फिर हम सुख चाहते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, ये संपत्ति के समय में बढ़ते हैं या विपत्ति के समय में बढ़ते हैं? आप अगर सोचोगे तो पाओगे विकार तो संपत्ति के समय में बढ़ते हैं। ये संपत्ति के समय ही कष्टकारी हैं। जिसका शरीर अशक्त है, 10-5 दिन बुखार हो जाए तो ऐसे शैया पर पड़े रोगी से कोई काम की वार्ता करे तो उसको अच्छी लगेगी? उसको अच्छी नहीं लगेगी। शरीर में बल ही नहीं है, शक्ति नहीं है, उसको वो चर्चा भी सुहाएगी नहीं। हष्टपुष्ट शरीर है, असंयमित जीवन है, खा रहे हैं पी रहे हैं और सो रहे हैं। उसी व्यक्ति का मन तो काम और काम से संबंधी वार्ता में जाएगा। जिसका असंयमित जीवन है, अनियमित जिसका आहार है, वो जो मन चाह खा रहा है, जब चाहे तब खा रहा है। आपको पहले भी शायद मैंने कहा था कि खाने का भी एक समय प्रकृति ने सुनिश्चित किया है। बड़ी सूक्ष्म बात है। एक समय ऐसा है जब आप खाएंगे तो आपके भीतर सत्वगुण बढ़ेगा, यानी आपके भीतर जो दैवी संपदा है वो पुष्ट होगी। और एक समय ऐसा है जब आप पाएंगे तो आपके भीतर की आसुरी वृत्तियां बढ़ेंगी। खाते हैं ना कुछ लोग, आधी रात को खाते हैं, भूख लगी खा रहे हैं, आधी रात को खा रहे हैं। संध्या का समय जो भगवत स्मरण का समय है उस समय खा रहे हैं। माने अनियमित है, असंयमित, प्रकृति के नियम सिद्धांत से विपरीत। वो क्या करता है? वो आसुरी वृत्तियों को जन्म देने वाला है, उन्हीं का पोषण करने वाला है। आप सबने कथा सुनी होगी कि जब आई दिति कश्यप के पास संध्या का समय और कश्यप संध्या वंदन की तैयारी कर रहे हैं और वो आकर कहती है कि मैं इस समय कामातुर हूं, आप मेरी इच्छा पूर्ण करिए। वो समझाते हैं देवी ये तो भगवत आराधन का समय है, इस समय महादेव भ्रमण के लिए निकलते हैं, इस समय कोई ऐसी चेष्टा कोई ऐसी वार्ता वो देवादिदेव का अपमान करने वाली होगी, उसका परिणाम आसुरी वृत्तियों का उदय होगा, जन्म होगा। पर वो नहीं मानी और परिणाम क्या आया? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म होता है। वो ऐसे असुर जिन्होंने पूरी पृथ्वी को पीड़ित कर दिया, प्राणी मात्र को सता दिया, ऐसे असुर उत्पन्न होते। तो ऐसे कभी भी खा लो, क्या परिणाम होगा? जो आपके भीतर अवांछित विचार आएंगे, विकार बढ़ेंगे। यदि आप चाहते हैं ना कि जीवन संस्कारी रहे, फिर समय का आदर करना सीखिए।
जो चाहता है कि मेरा जीवन संस्कारी रहे, पवित्र रहे, मेरे जीवन में शांति रहे। एक और बात, बिना पवित्रता के जीवन में शांति रह नहीं सकती। जिसका जीवन पवित्र नहीं है, जिसका आचरण पवित्र नहीं है, वो करता रहे पॉजिटिविटी की बात। आजकल तो लोग भाषण सुनते हैं पॉजिटिव फील करने के लिए। मुझे बड़ी हंसी आती है, भाई कहां से ले आओगे पॉजिटिविटी? उसका कोई स्रोत भी होना चाहिए। कहां से आएगी सकारात्मकता? कहां से आएगी सकारात्मकता? तो पवित्रता के साथ रहती है। अगर आपके आचरण में पवित्रता नहीं है तो सुख शांति की बात छोड़ दीजिए, वो बड़ी दूर की बात है। तो कहने को ये बड़ी छोटी सी साधारण सी बात लगती है, भाई आधी रात को खा लिया, भूख लगी थी खा लिया। वो जो खाया है ना उसका कुछ परिणाम भी आएगा, फिर वो कुछ विकार बढ़ा देगा आपके जीवन में। कितना संयमित नियमित जीवन हमारे महापुरुषों का रहा। हमारे ऋषि मुनियों ने कितना अनुशासित संयमित जीवन जिया है, क्षम दम युक्त जीवन जिया है। तब जाकर जीवन में साधना परिपक्व होती है, तब जाकर हमारे हृदय की भूमि तैयार होती है जिसमें भगवत भाव ठहरता है। सुन लिया कहीं से भगवान तो भाव के भूखे हैं, अब जो चाहो सो करो, अब जैसा चाहो वैसा करो। कहीं नहीं पहुंचता है व्यक्ति भाई, कहीं नहीं पहुंचता है। मैं तो देखता हूं उल्टे निराश हताश और हो जाता है। उसको लगता है कि हमको तो यहां से भी कुछ नहीं मिला। आपने ठीक किया ही नहीं, आपने ठीक साधन ही नहीं किया तो मिलता कैसे? तो खैर मैं तो ये कह रहा था कि अशक्त व्यक्ति से काम की वार्ता नहीं की जाती, उसको अच्छी नहीं लगती। ये ऐसे क्रोध है, लोभ किसके पास होगा? धन आएगा तो लोभ आएगा। मैं तो देखता हूं, आसपास ही देख लेता हूं, अनुभव करता हूं कि जिसके पास नहीं है वो तो बस इतना ही चाहता है भाई कि 2 समय का भोजन मिल जाए। वो तो उसने तो स्वीकार कर लिया है हम तो बड़ा सामान्य सा जीवन जीते हैं, और मैं देखता हूं कि वो खुश भी है। अभी की बात है, जब हम आ रहे थे तो अब गाड़ी चल रही है सड़क पे, बहुत हॉर्न पर हॉर्न लोग बजा रहे हैं, और उसके बीच में आगे भी 2-4 गाड़ी हैं, पीछे भी 2-4 गाड़ी हैं, और उसके बिल्कुल बीचों बीच एक बैलगाड़ी वाला चल रहा है। हम गाड़ी में बैठे हैं, एसी चल रहा है, और हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जिसकी शक्ल देखो गाड़ी के शीशा में झांक कर, सब ऐसा ही है बेचारा, क्या करें, हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है। और वो बैलगाड़ी वाला मस्त, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। वो कह रहा है तुम बजाओ, हम तो भाई अपनी गति से चलेंगे, हमारा बैल तो ऐसे ही मटक मटक कर चलेगा, तुम बजाते रहो हॉर्न, हम क्या करें। वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। मैं अभी आते हुए यही कह रहा था, मैं कहा देखो हम अपनी शक्ल देखे शीशा में, वो जो आगे पीछे गाड़ी वाले हैं उनको देखो, बोले सब परेशान है, बैलगाड़ी वाला देखो कैसे प्रसन्न है। लोभ कब आता है? धन आएगा, लोभ आएगा, लेकर आएगा अपने साथ, अंतहीन प्रपंच लेकर आएगा। संबंध धन आएगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, संबंध बढ़ेंगे, संबंध बढ़ेगा, राग द्वेष बढ़ेगा, मोह ममता बढ़ेगी। 2-4 लोगों को खिला दोगे, वो सुबह शाम आपकी चापलूसी करेंगे, अहंकार बढ़ेगा। ये सारी जितनी भी ये विकार, ये जितने भी सब हैं, ये तो विपत्ति के साथ नहीं आते भाई, ये तो संपत्ति के साथ आते हैं। जो संसार की संपत्ति है ना, उसके साथ आते हैं। आपके शब्दों में कहूं तो ये फ्री गिफ्ट है। संसार की संपत्ति के साथ ये फ्री गिफ्ट में आते हैं, आपको लेने ही पड़ते हैं, स्वीकार करने पड़ते हैं। तभी संत कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए। वो तो भगवान की विस्मृति कराने वाला है। ये जो संसार का सुख है ना, भूल जाते हैं, भगवान भूल जाते हैं। और आप ये ना कहना कि मैं आपको उपदेश कर रहा हूं, मेरे जीवन में ऐसा समय आएगा तो मुझे भी विस्मृति हो जाएगी। बड़े बड़े संतों ने, भगवत प्राप्त महापुरुषों ने ये मत कर निर्णय दिया है, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। अब देखो भाई, हम कोई सतयुग जैसे भक्तों की परीक्षा देने लायक तो है नहीं, इसलिए बीच का रास्ता हम तो लेकर चलते हैं। साईं इतना दीजिए जामे ग्रस्त समा, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इतना प्रभु आप दे। पर सबसे बड़ा धन है संतोष का धन, वो देना प्रभु, मुझे संतोष देना, आपकी कृपा से मुझे संतोष रहे।